भक्ति में हम सुनते आए, कहते भी आए, नज़र से निहाल कीना सदगुरु। तो बाप यहाँ आकर के हमें नज़र माना ज्ञान की हमको आकर के दृष्टि देते हैं, ज्ञान की लाइट देते हैं। नज़र माना समझ। तो बाप आकर के हमको बुद्धिमान, गुणवान और हम बच्चों को योग्य बनाते हैं। तो उसके लिए बाप दादा हम बच्चों को परम धाम से आकर के रोज़ शिक्षाएं देते हैं। मीठे बच्चे, तुम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तुम्हें सतो प्रधान बाप बनाने आया है। तो बाप कहते हैं सुदर्शन चक्र को फिराओ कि मैं ही आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम थी। मैं वही आत्मा हूँ। तो अपनी स्मृति स्वरूप लो। तो जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना हमारे अंदर कैपेसिटी आएगी, अर्थात समर्थ योग्य बनेंगे। तो बाबा बार बार हम बच्चों कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, दीप राज की दीप रानियाँ हो, तुम सबसे संसार का कल्याण करने वाली आत्मा हो, तुम इस सृष्टि की नैया को पार लगाने वाले हो, नाविक हो। तो बाप तो है ही है, लेकिन बाप अकेला, कहते हैं बाबा मैं अकेला नहीं करता, बच्चों के द्वारा ही कराता हूँ। मैं इसलिए करण करावनहार कहा जाता है, क्योंकि बाप हमारे द्वारा ही बीज डलवा करके हमें फल देते हैं। क्योंकि जो बीज बोएगा वही तो फल पाएगा। तो बाप हम बच्चों से श्रेष्ठ मत दे करके श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम आत्माओं से ये कर्म कराते हैं। अनेक आत्माओं को शक्ति दिलवाते हैं, ज्ञान द्वारा, योग द्वारा, अपनी जीवन की धारणा द्वारा और मुख के मिठास द्वारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम आत्माएं पुण्य का खाता जमा करती हो, जो सारा संसार तुम्हारे गुणगान भी करता है, और सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुम कभी हाथ नहीं फैलाते हो किसी से, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का इतना खाता जमा होता है। इसे बाबा कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। लेकिन ये दुआओं का जो स्टॉक है, खजाना है, वो केवल संगम युग पर ही हम पिता परमात्मा से पा सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे खुद को देखो, समय को पहचानो, सृष्टि की अवस्था को पहचानो, आदि स्वरूप को याद करो। कितनी सृष्टि में तुम महान आत्माएं थी, आपके कारण ही तो सृष्टि महान होती है। क्योंकि जैसे एक्टर्स होते हैं वैसे ही तो ड्रामा होता है। तो इस सृष्टि नाटक में हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। बाबा आके हमको बार बार याद दिलाते हैं। ये उनका याद दिलाना भी एक हम सभी आत्माओं को जगाना ही है। तो बाबा बार बार कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। बच्चे मैं पिता होने के नाते तुम बच्चों को इतना श्रेष्ठ बनाता हूँ, जो मैं भी खुश होता हूँ और सारा संसार भी आपसे खुशी मांगता है, बांटते हो। तो यहाँ तक कि तुम्हारे राज्य में पशु पक्षी भी संतुष्ट रहते हैं, गाय और शेर एक घाट पानी पीते हैं। ऐसी दुनिया सुख धाम के तुम ही तो मालिक थे। इसलिए अपने दैवी गुणों को बार बार बुद्धि में लाओ कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं अंतर्मुक्ता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, सरलता, पवित्रता, अलौकिकता, एक रस अवस्था, समय की नियमितता, अडोलता,
तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारे दैवी गुण ही तुम्हारी रियल प्रॉपर्टी है। इसको जितना तुम धारण करोगे उतना तुम गुणवान और श्रेष्ठ श्रेष्ठ पूजनीय बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।